हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए खास कर की जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो किसी एक डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं। आप लोग चाहे आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, पर कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आपने पूरा सरेंडर किया हुआ है किसी एक शक्ति को, पूरे समर्पित हैं आप, कि जैसे जो भी हुआ उस ईश्वर का हुक्म। इस तरीके की अगर आप लोगों की एनर्जीज हैं तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे रिचुअल फॉलोज करते हैं, नाम जाप भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार लाइफ वैसे ट्रैक पे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसी चीज़ें हम चाहते हैं, जैसे अपने रिलेशनशिप्स हम चाहते हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें खुशी दे, ठीक है, और वो चीज़ इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के बाद भी, ईश्वर से बार बार मांगने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो अगर आप लोग इस एनर्जी में हैं, आप लोगों की ऐसी कोई दुविधा है, तो आज के रीडिंग में आपको आपके ईश्वर से यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है कि ये सब चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं और आपको आने वाले जीवन के लिए क्या गाइडेंस को फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है, सो आप इस रीडिंग को उन्हीं की तरफ से देखिएगा जिस भी शक्ति से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो भी डिवाइन पावर है, विद हुम यू आर कनेक्टेड द मोस्ट। आप उनकी तरफ से इन मैसेजेस को ले सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहती हूँ। जो जानकार हैं मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी, तो काफ़ी टाइम से मेरा नंबर बंद है। ठीक है, मेरा जो एक पर्सनल नंबर था जिससे आप लोग मुझे पहुंच सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, तो वो नंबर मेरा काफ़ी दिन से बंद है। और मुझे ऐसा लगता है, या जैसे पहले भी लोग मुझे कांटेक्ट करते थे किसी चीज़ को लेके या पर्सनल कुछ इशू को लेके भी, तो ऐसा मुझे लगा, मैं परसों जब मेडिटेशन बैठी, कि बहुत से लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी मुझको। ठीक है, बट आपको स्विच ऑफ आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो नंबर मेरा बिल्कुल भी अब काम नहीं करता है, और किसी दूसरे वे में मैं इन वीडियोस को बना रही हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तो जैसे मुझे, मतलब जिन लोगों की पर्सनली याद हैं, तो उन लोगों को डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में मैं बताऊँगी, उनसे अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगी। और जिन लोगों का मुझे याद नहीं है, तो कभी अगर मिलना हुआ तो डेफ़िनेटली आई विल शेयर यू माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। बट अभी मैंने अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा सिक्योर किया हुआ है। ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ जो मुझसे कहीं न कहीं डीप लेवल पे कनेक्टेड थे, हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे हमारी आपस में बात हो या ना हो। बट कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कई बार कइयों को लगता है कि सिर्फ़ हमारा ही नंबर नहीं जा रहा है या जो भी है। तो उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ऐसा जो भी है, कि आप ये मत सोचिए कि मेरा नंबर बंद है या जो भी है। एक्चुअली मैंने टैरो रीडिंग्स, जो पर्सनल टैरो रीडिंग्स हैं, उनको ही मैंने अभी स्टॉप किया हुआ है कुछ समय के लिए। ठीक है? तो अभी मैं प्रॉपर पर्सनल उसका इश्यू आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ये पहले भी मैंने शेयर किया था कि मैंने कहीं पर इंटरव्यूज़ दिए थे जो वो क्लियर हो गए थे, बट उसमें टोटल 18 इंटरव्यूज़ होते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के लिए, अपने नाम की एक पर्सनल ऐप को खोलने के लिए सोसाइटी में। तो वहाँ के मैं 9 क्लियर कर चुकी हूँ, बाकी के लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उसकी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बीच में अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनल रीडिंग की बात आती है, तो मैं सारी चीज़ों को एकदम से अभी हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि फैमिली मैटर्स भी हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, अपनी पर्सनल, मेरी आप सबको पता है जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं साधना और ज़्यादा एनहांस होती जा रही है। जैसे-जैसे चक्रास बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे साधना और ज़्यादा डीप में मेरी एनहांस हो रही है। तो उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनर्जी को ही लेना चाहती हूँ। ठीक है? अभी मैं अपने ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई इश्यू है, कभी मुझे कोई मिला या कुछ है, तो डेफ़िनेटली मैं उसको सॉल्यूशन दूँगी, सब कुछ करूँगी। टैरो रीडिंग्स भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूँगी। बट अभी एक थोड़ा-सा लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ चल रहा है कि जिसमें मैं अपना एक जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, उसी को ज़्यादा ग्रो करने में अभी लगी हुई हूँ। सो आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी इस वक़्त नीड है, कोई मुझसे टैरो रीडिंग कराना चाहता है, क्योंकि मेरी मदर को भी काफ़ी लोगों ने बोला और भी मेरे जानकारों को बोला कि हमें कराना है।
तो अभी फ़िलहाल मैं उस मोड पे नहीं हूँ कि मैं आपकी टैरो रीडिंग्स कर सकूँ। बहुत जल्द जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में आऊँगी, बहुत जल्द जब मैं इस फ़ेज़ पे आऊँगी कि मैं फिर से आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ, सो डेफ़िनेटली मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी और स्टेटस पे भी जैसे भी मैं अपना नंबर रिवील करूँगी, मैं सब आपको बताऊँगी। तो उसके बाद मैं एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे इसको फिर से रीस्टार्ट करूँगी। बट राइट नाउ आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ग्रोथ। सो आइए देखते हैं। ज़्यादा ही लंबी कुछ स्पीच होगी मेरी पर्सनल, बट ये ज़रूरी था गाइज़, क्योंकि बहुत बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत से लोग, एक दो नहीं थे, काफ़ी, मतलब मेरे क्लाइंट्स थे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको मेरी आए दिन नीड होती थी, मुझसे एडवाइस लेते थे, मेरे से शेयर करते थे अपनी बातें। तो आई नो कि इतने पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी होगी। तो ये मैसेज उनके लिए था। सो देखते हैं कि जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो आपको इस वक्त क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। किसी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, किसी के बारे में नेगेटिव सोचिए मत, नेगेटिव बोलिए मत, नकारात्मक शक्तियों से दूर रहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जितना भी आप पॉजिटिव होते हैं, जितना आप एक सकारात्मक एक एरिया में रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, उतनी जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और अगर आप एक उच्च कोटि के साधक हैं, तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं जितना आप पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना है, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है। सबसे पहले बड़े ही आराम से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को कट ऑफ करो। ये मैं हर बार कहती हूँ। नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करना क्यों ज़रूरी होता है, मैं आज बताती हूँ। या नेगेटिव जो एंटाइटीज़ हैं, नेगेटिव जो चीज़ें हैं, पावर्स हैं, उनको कट ऑफ करना, उनके साथ गोल्डन कॉर्ड कटिंग करना क्यों ज़रूरत होती है। कई बार मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज दे रहे हैं, एक गोल्डन वॉल खड़ी कर लो अपने आसपास। अगर वो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उस डायमंड वॉल, उस गोल्डन वॉल को कोई कट ऑफ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बनाई जाएगी आप जिनको मानते हैं, जिनको आप पूजा करते हैं, उनके द्वारा वो पूरी वॉल आपके और उनके बीच में खड़ी कर दी जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा एक रिचुअल होता है, टेक्निक होती है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ करें तो पहले पूछ लें अच्छे से और सीख लें, और फिर उस चीज़ को ट्राई कीजिए। ये नहीं कि अब मैंने बोला तो बस फटाफट सर्च करा और करना शुरू कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। इन खास करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और इनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, देन डू प्रेयर। प्रेयर कीजिए अपने ईश से कि मेरे लिए क्या नेगेटिव है, कौन नेगेटिव है, प्लीज़ आप जानें, मैं आपकी शरण में हूँ। सब कुछ भगा दीजिए, क्योंकि जब तक वो लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप्स हमेशा ब्लॉक रहेंगे, हमेशा ब्लॉक रहेंगे। और ये चीज़ आपकी एक ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है कहीं न कहीं। जैसे ही नकारात्मकता निकलेगी तो सकारात्मकता आएगी ना उस जगह पे, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको भी एफर्ट्स करने होंगे। अगर स्टैंड ले सकते हो तो स्टैंड लो, कहीं पर बोलने की ज़रूरत है तो बोलो, ठीक है? और अगर सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, नहीं है हिम्मत कुछ नेगेटिविटी को कट ऑफ करने की, या कईयों के साथ बहुत ज़्यादा एक स्पिरिट्स नेगेटिव चीज़ें होती हैं, डरते हैं, तो फिर आप इसमें प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए और अपने ईश्वर को पूरा सरेंडर कीजिए। पॉजिटिव रहिए। और दूसरा, अगर कुछ होता है तो उसके पीछे सिर्फ उसका हुक्म समझिए, ऊपर वाले का हुक्म समझिए कि अगर ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव रीज़न है। या तो मेरे पुराने जो बैगेज हैं कार्मिक हैवी, वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, या मेरा जितना भी है वो सब चुकता हो रहा है, या कोई और इंसान मुझे परेशान करके अपने कर्मा खराब कर रहा है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव आप सोचिए, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके साथ अच्छी पावर्स होंगी, सिद्धियां होंगी। आप अगर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनमें भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है, ओपन द डोर। ओके, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। ये वही कहीं ना कहीं रेजोनेट होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो एक हीलिंग है
उसको उसके दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको अपने दिल के दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है, दिमाग के जो कपाट होते हैं ना, दिमाग के जो दरवाज़े होते हैं, वो खोलने की ज़रूरत है। गेन करना है पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को लेट गो करना है, ठीक है? बहुत चीज़ें हावी होती हैं कई बार, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि कई बार क्या होता है ना, सर्कमस्टेंसेस हमारी फेवर में नहीं होते, सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं। सो आपको उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको हमेशा अपने दिमाग के, अपने एक ज्ञान का जो द्वार होता है वो हमेशा खुला रखना है कि जहाँ भी हो सके आप ज्ञान अर्जित कर सकें, स्पिरिचुअल चीज़ों को गेन कर सकें, ठीक है? पॉजिटिव ऑरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड भी कार्ड यही आया, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। डेफिनेटली इस कार्ड से, ये ब्लैक टर्मोलिन का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। क्यों आया ये कार्ड? ये गाइडेंस आपकी ईश्वर तरफ से क्यों आई कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, जैसी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोज़ीशन में चले जाते हैं। दूसरा, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, यानी कि आपके जो आस-पास का माहौल है वो अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव लोग हैं आपके आस-पास, जो आपको पॉज़िटिव एनर्जी नहीं देते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको अपने आप की रक्षा करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है, एक नेगेटिविटी दूसरे तरह तरह की भी होती है कि अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई काली नज़र लगा दी है ना? हमेशा आपको नज़र लगाते हैं और आपके ऊपर कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे घर पे कर दिया है, मेरे रिलेशनशिप में कर दिया। इस तरह के बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं आजकल के समाज में, क्योंकि ऐसी फालतू की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ज़रा सा भी अगर तबीयत ख़राब होगी तो हाँ, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने नज़र लगा दी होगी। अरे कई बार हम अपने कर्मा भी भोग रहे होते हैं, बट हम लोग अपने आप को इतना कहते हैं ना, सक्षम और सच्चा मानते हैं कि नहीं, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, ये जो भी हो रहा है किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यहाँ पे ब्लैक टर्मोलिन का मैं ब्रेसलेट सजेस्ट करूँगी या एक क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी। आप उसको अमेज़न से मंगवा के उसको चैंट करके, जिस शक्ति से आप जुड़े हैं उनके चरणों में रखिए, उसको चैंट कीजिए, धूप बत्ती कीजिए उसकी, और उसको पूरा चार्ज करके उस ब्रेसलेट को आप धारण कीजिए। अगर आप कोई प्रोटेक्शन मंत्र करते हैं, आप जानते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रोटेक्शन के बहुत से मंत्र हैं, भोलेनाथ के हैं, माँ काली के हैं, बजरंगबली के हैं, बजरंग बाण हैं। कुछ भी आप 27 बार 27 टाइम्स वो बोल के ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट को आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, ठीक है? तो ही आप ये चीज़ कीजिए, नहीं तो ब्लैक टर्मोलिन बहुत ज़्यादा पावरफुल इफ़ेक्टिव ब्रेसलेट है, ये हर किसी को सूट नहीं करेगा, ठीक है? हर किसी के बस में नहीं है इसकी ऊर्जा को अपनी बॉडी में लेना। इसकी ऊर्जा को अपनी बॉडी में तभी लीजिए जब आप पूरी तरीके से सक्षम हो, कैपेबल हो, ठीक है? सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं कि आपके लिए लास्ट मैसेज आपके डिवाइन की तरफ से क्या है। क्लियर द क्लटर, ओके, अगेन इसका वही डिनोट होता है मैसेज कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिविटी है, ओ माय गॉड, चारों कार्ड्स में ये चीज़ है, तो मतलब ये किसके लिए मैसेजेस हैं, किसके लिए रीडिंग्स है, आई डोंट नो किसके साथ ये पूरी रीडिंग मैच होगी। बट सच में गाइज, आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से आप लोग घिरे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लास्ट बॉटम ऑफ द डेक आता है होल एनर्जी। तो यहाँ पे एक और रेमेडी है कि आप सेलेनाइट का कोई भी टंबल या क्रिस्टल मंगा के अपने आप की एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप नेगेटिविटी से अपने आप को कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, वॉल खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा रिचुअल कर सकते हैं जिससे कि नेगेटिविटी आपके जीवन में घुस ही ना पाए। और उससे क्या होता है कि जब आप, खास करके जब हिंदू के मंत्रों से, जब किसी देवियों के मंत्र से या देवताओं के मंत्र से आप वो खड़ी कर देते हैं, तो गाइस किसी की हिम्मत नहीं होती है आपकी लाइफ में आपको परेशान करने की, इंटरफेयर करने की, फिर से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी खड़ी करने की। क्यों? अगर वो लोग ये कोशिश करेंगे भी तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जिसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, जिस डिवाइन पावर ने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, वो उस वॉल के अंदर किसी को भी नहीं आने देगी, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है ना, आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रखा है। क्यों मैं कहती हूँ मेडिटेशंस करो, साधना करो, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करो,
ये कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए सालों साल मेहनत लगती है। बट अगर आपकी इंट्यूशन पावर, विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ महीनों में ये सब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिचुअल क्या है, सबसे पहला उसके लिए स्टेप है कि आप भी फिर किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। आप भी किसी के लिए नेगेटिव ना सोचिए, ऐसा रिचुअल ना करें जो आपके लिए, आपको लगे मेरे लिए बस फ़ायदेमंद होना चाहिए, दूसरे वाले का भाड़ में जाए, नुकसान होता है तो होता रहे, नहीं। ऐसे रिचुअल्स करोगे तो ये माँ आदि शक्ति को भी नहीं पसंद आएगा, किसी डिवाइन पावर को नहीं पसंद आएगा। मैनिफेस्ट करो क्लेवर तरीके से करो कि जिससे खुद का भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो। ऐसे कहते हैं ना, मैनिफेस्ट में ऐसा अपना दिमाग लगाओ, ऐसा माइंड लगाओ। मैं यही सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होके अपने माइंड को इस तरीके से अप्लाई करके मैनिफेस्टेशन पावर्स करो, ऐसी टेक्निक्स करो कि आपका काम भी हो जाए और आपके कर्मा में कुछ भी नेगेटिविटी ऐड ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी का बुरा चाहेंगे या किसी को डाउन करके खुद अप होंगे, तो एट लास्ट होगा क्या, आने वाले कुछ समय में वो चीज़ आपको भी बैकफायर करेगी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। तो क्यों वो चीज़ करनी है, उस रास्ते पे जाना। पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, नेगेटिविटी को प्लीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और आप लोग बहुत नेगेटिव सोचते हो। आई होप आपको आज की जो ये गाइडेंस है, क्योंकि ये आप ही के इष्ट, आप ही के देवी देवताओं की उसमें थी, तो आई होप आपको आपके जो ईश्वर हैं उनकी तरफ से ये गाइडेंस मिली होगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिली होगी। सो बाय गाइस, जय माता दी।